हेलो व्हाट इज़ अप। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। आज की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये कुछ अलग ही तरीके की कहानी है। अलग तरीके की तो मैं हर बार ही बोलता हूँ। अलग तरीके की इसलिए बिकॉज ये जो फैमिली थी ये भी बिल्कुल अनअवेयर थी जो उनके साथ आगे होने वाला था। और इस कहानी में जो अंत हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। आप लोगों भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी गूज बम्स आ जाएंगे, तो तैयार रहें गूज बम्स करवाने के लिए। खतरनाक स्टोरी लेके आपके लिए हाजिर हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं उस कहानी को यहाँ पे नरेट करूँ, तो आपकी कहानी भी यहाँ फीचर हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी कहानी को डिटेल में लिख के मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके फटाफट से मुझे भेजना होगा, ताकि मैं आपकी कहानी नरेट कर सकूँ। लेकिन मेक श्योर करना कि वो कहानी रियल हो, बिकॉज मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि रियल स्टोरीज़ ही पिक करूँ। और मोस्टली से मेरा मतलब ये है कि मान लो जो मुझे पता है, मेरे पास स्टोरीज़ आ रही हैं, मैं मानता हूँ कि जो मेरे को खुद से मिल रही है, लाइक मेरे दोस्तों से या वैसे, तो वो स्टोरीज़ की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ वो रियल है। बट अगर कोई बंदा मुझे स्टोरी भेज रहा है, उसके लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो रियल है या नहीं। तो इसीलिए मैंने ये वाली बात बोली। अब बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी है दिल्ली के एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध सोसाइटी। मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सोसाइटी के एक फ्लैट के बारे में स्टोरी है, जिसे काफ़ी ट्राई करने के बाद भी कोई ना ही खरीद रहा था, ना ही उसमें कोई रेंट पर आ रहा था। वहाँ का जो सोसा सोसाइटी के जो सेक्रेटरी होते हैं, उसने काफ़ी ट्राई किया कि वो कुछ कर सके ताकि वो जल्द से जल्द किराए पे उठे या फ्लैट बिक जाए। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो फ्लैट किराए पे नहीं उठ पा रहा था। उन कारणों के बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो फाइनली एक फैमिली आती है उस फ्लैट में रेंट पे रहने के लिए, बिकॉज़ उन्हें वो जो फ्लैट था 302, वो काफ़ी सस्ते में रेंट पे मिल रहा था। और भाई आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, जब भी कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो आपकी दिमाग की बत्ती जलनी बहुत ज़रूरी है। कोई, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई सस्ती चीज़ आपको मिल रही है या एक्सपेक्टेड रेट से बहुत ज़्यादा कम में मिल रही है, तो पक्का उसके अंदर कोई झोल है। इस चीज़ को एकदम से आपको भाप लेना चाहिए। लेकिन वो फैमिली नहीं भाप पाई थी, बिकॉज़ उन्हें एक घर की ज़रूरत थी और उनके हिसाब से वो जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल था। उस फैमिली में 3 ही लोग थे। उस फैमिली का मेन आदमी था, उसका नाम था अमित, उसकी वाइफ़ रीना और उसकी एक बेटी थी अनुष्का। उन तीनों की ये कहानी है। तो वो खुशी-खुशी तीनों लोग इस फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर का फ्लैट था, 3rd फ्लोर का। और खुशी-खुशी शिफ्ट होते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। अच्छे से सारी शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है। 4-5 दिन बिल्कुल इस फ्लैट में उनके एकदम, जिसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया कटते हैं। और अचानक से वो एक मनहूस दिन आता है, जो कि था संडे का दिन। तब अमित भी अपनी ड्यूटी पे नहीं गया था, जॉब पे नहीं गया था। रीना ऑलरेडी एक हाउसवाइफ थी और उनकी बेटी स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वो भी स्कूल नहीं गई थी, वो भी अपने घर पे ही थी। ये लोग बहुत आराम से सुबह से लेके इन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, खाना पीना किया, थोड़ा बहुत बाहर घूम के भी आए, लेकिन ज़्यादा नहीं घूम पाए बिकॉज उस दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ की बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की चीज़ हुई थी वो ये थी कि वहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसा कि ये लोग डिनर करने बैठते हैं, तो डिनर करने जब ये लोग बैठते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं कि कमरे में अभी भी लाइट नहीं है, यानी कि अभी भी लाइट नहीं आई है। तो खाना खाते हुए रीना अपने पति से बोलती है कि अमित देखो ना, ये बारिश अभी तक नहीं रुकी है और ऊपर से ये लाइट जो कि अभी तक आई ही नहीं है, पता नहीं लाइट कब आएगी। तो अमित बोलता है कि सोसाइटी के ग्रुप में तो मैसेज आ रहे थे, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये लाइट क्यों नहीं आ रही, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि 3rd फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। इतने में ही उनकी बेटी बोलती है कि पापा 3rd फ्लोर तो हमारा ही है ना, तो पापा अपने फ्लोर पे ही शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या। इतने में ही रीना कोशिश करती है अपनी बेटी को हंसाने की, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को ऐसा लगे कि और पता नहीं कितनी देर तक लाइट नहीं आने वाली है। परेशान हो जाते हैं बच्चे। खाना वगैरह खिला के अपनी बेटी को, वो फाइनली अपनी बेटी को उसके रूम में लिटाकर सुला देते हैं उसको। जब उनकी बेटी सो जाती है तो वो दोनों सोफे पे अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। लाइट अभी भी नहीं आई थी। बातचीत करते करते उनको ऐसा लगता है लाइक गेट किसी ने बजाया। तो पहली बार उन्हें ऐसा लगता है शायद गेट बजा नहीं, हवा से आवाज़ आई होगी गेट की। एक बारी फिर से वो गेट दोबारा बजता है। अब
जैसे ही गेट दोबारा बजा तो रीना ने कहा कि गेट बजाना अमित। तो अमित बोलता है हाँ गेट बजा, तो देख के आना कौन है गेट पे। तो रीना उठती है, गेट के पास जाती है और बोलती है कौन है। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। इतने में रीना बोलती है कि अमित शायद हो सकता है किसी से गलती से हमारा गेट बज गया हो, कहीं और जाने के लिए कोई आया हो। तो अमित बोलता है यार अपने फ्लोर पे तो सिर्फ अपना ही फ्लैट है और किसी का फ्लैट तो है भी नहीं, तो यहाँ कौन गलती से आएगा, खोल के देखना कौन है एक बारी। रीना जैसे ही गेट खोलती है, झांक के देखती है, गेट के पार कोई भी नहीं था, दूर से दूर तक। उसने जीने की तरफ भी देखा तो जीने के साइड भी कोई नहीं था। इतने में ही अमित टॉर्च जलाता है, बिकॉज लाइट नहीं आ रही थी, तो टॉर्च जला के भी वो लोग देखते हैं तो कोई नहीं था। और जब वो गेट के अंदर वापस देखते हैं ना, तो उन्हें देखता है कि गेट के अंदर किसी के पैर छपे हुए हैं। जैसे गीले पैर अपन लेके ना चल देते हैं कमरे में, मम्मी डांटती है जब पोछा लगा वो होता है, तो वैसे ही वो गीले पैर छपे हुए थे। तो अमित बोलता है कि गीले पैर हमारे घर में कैसे आए। जब रीना बोलती है हो सकता है बाहर से आए होंगे। और अमित बोलता है कि बाहर तो लेकिन पूरा सूखा पड़ा है, ये गीले पैर कहाँ से आए। रीना भी थोड़ा मतलब परेशान सी हो जाती है कि ये पैर कैसे आए, बट वो लोग सोचते हैं कि चलो हमारे में से किसी के पैर आ गए होंगे, तो ठीक है हो गया होगा। अब काफ़ी देर हो चुकी थी तो ये लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी लेट जाते हैं। ये लोग भी अनुष्का के पास जाके लेट जाते हैं। अब जैसे ये अनुष्का के पास जाके लेटते हैं तो होता क्या है, इतने में रीना को लगती है प्यास। तो रीना ना फ्रिज के पास आती है पानी निकालने। अब जैसे ही रीना फ्रिज खोलती है तो आपने देखा होगा फ्रिज में से क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा सी आती है अंदर से ना। लेकिन फ्रिज जैसे ही वो खोलती है ना, एक नॉर्मल स्मोक आता है जो फ्रिज में से निकलता है ठंडक की वजह से। उसके अंदर ऐसा लग रहा था कोई बैठ के जैसे लाइक सिगरेट पी रहा हो ना, बहुत मोटा भारी स्मोक निकलता है अंदर से पानी की बोतल निकालते हुए। अब रीना सोचती है कि इतना स्मोक फ्रिज के अंदर से कैसे आ रहा है, मतलब बड़ा अजीब सा हुआ। इतना में रीना को ऐसे लगा लाइक उसके पीछे से कोई निकल के गया। रीना जैसे मुड़ के देखती है तो वो परछाई जो उसके निकल के गई थी, उसको ऐसा लगा कि अनुष्का की परछाई है। थोड़ा सा वो टेंस्ड होती है, डरती है हल्का सा। अब पानी तो पी लेती है, पानी पी के बॉटल रख के फ्रिज बंद करके दोबारा से अपने रूम में जाती है। और क्या देखती है कि वहाँ पे ना तो अमित है और ना ही वहाँ पे उसकी बेटी अनुष्का है। अब वो अनुष्का को आवाज़ मारती है अनुष्का अनुष्का, लेकिन अनुष्का कहीं से भी रिप्लाई नहीं कर रही पूरे घर में। वो वॉशरूम में भी चेक कर लेती है, वॉशरूम में भी नहीं थी, ना ही अमित था, दोनों में से कोई भी नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि ये क्या हुआ, मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। इतने में क्या होता है, उसे ना अमित आता हुआ दिखता है दूसरे वाले रूम से। अब अमित आता हुआ दिखता है तो अमित की तरफ वो जैसे ही अपनी टॉर्च निकाल के मारती है, क्योंकि उसने टॉर्च ले ली थी इतनी देर में। टॉर्च निकाल के जैसे ही अमित के मुंह पे मारती है तो वो क्या देखती है, अमित की आंखें पूरी काली पड़ी हुई थी। अब जब उसने अमित की आंखें पूरी काली देखी तो अमित ना बहुत डरावनी सी भूतिया आवाज में बोलता है, तूने दरवाजा खोला ना, अब वो अंदर आ गई, अब तुम्हारी फैमिली को कोई नहीं बचा पाएगा। रीना ये सुन के इतना ज़्यादा डर गई, रीना को समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये हुआ क्या, ये मतलब आदमी एकदम से सोचता है कि हुआ क्या, किस बारे में बात हो रही है। और अचानक से दीवारें मतलब ऐसे हिलने लगी, लाइक जैसे भूकंप आता है ना, भूकंप, उस टाइप से दीवारें हिलने लगी। वो और ज़्यादा डर गई। अब उसे अपने पति की ज़रूरत है, अपनी बेटी की ज़रूरत है, लेकिन पति की तो आंखें पलटी हुई हैं भाई, वो तो अलग भूतिया नज़ारे में घूम रहा है अपने। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बेटी ढूंढती है, बेटी नहीं मिलती। इतने में उसे क्या दिखता है, दीवार पे एक फ़ोटो लगी हुई है जो उसी की फ़ोटो थी। उसी की फ़ोटो थी, उसकी बेटी थी, उसका पति था, लेकिन उसके अंदर एक अनजान औरत भी खड़ी हुई थी। लेकिन जब वो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया था तो वो सिर्फ 3 जने थे फ़ोटो में। लेकिन वो अनजान औरत कहाँ से आई, और वो अनजान औरत जो थी उसके बाल आगे पड़े हुए थे, बहुत ही अजीब सी उसकी शक्ल थी, डरावनी सी शक्ल जिसे देख के डर जाए आदमी। इतने में उसे अपनी बेटी की आवाज़ आती है। जैसे ही वो अपनी बेटी की आवाज़ को फॉलो करने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो क्या देखती है, उसकी बेटी दीवार पे टंगी हुई है, बिल्कुल दीवार पे टंगी हुई है। और धीरे धीरे करके उसकी बेटी का फेस ना ब्लर सा होता चला जा रहा है, लाइक ऐसा होता है ना हवा में घुल जाना किसी चीज़ का, उस तरीके से वो हवा में डिजॉल्व होने लगा उसकी बेटी का फेस। वो बहुत डर गई है, हुआ क्या हुआ क्या। और अंदर कमरे में चीख चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, लाइक जैसे भूतिया आवाज़ें होती है ना, किसी की रोने की, विस्परिंग की, उस टाइप की आवाज़ें आ रही हैं बहुत अजीब सी। उसका पति भी धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है, लेकिन उसका पति दीवार में गायब नहीं हो रहा था, उसका पति कमरे के अंदर गया था। और कमरे के अंदर से वहाँ से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो भाग के कमरे के गेट पे जाती है, गेट पीटना शुरू करती है, गेट खुल जाए, गेट खुल जाए। फाइनली गेट खुलता है, लेकिन जब वो अंदर जा के देखती है तो वो क्या देखती है कि उसका पति जो है वो पंखे से लटका हुआ है। उसकी दुनिया वहीं ख़त्म हो गई थी कि उसके पति को ये क्या हुआ। इतनी ही देर में वो जो भूत का असर था वो रीना की आंखों में भी होने लगा।
उसकी बेटी भी जा चुकी थी, पति भी उसका मर चुका था। लेकिन रीना के साथ भी वही सेम हुआ। रीना की आंखें पलट चुकी थी। उसके बाद रीना की आंखें जब पलटी तो रीना भी उसी कमरे में अपने आप को फांसी लगा के मर जाती है। अब रीना मरती है। रीना मरने के बाद जब लोग सुबह आते हैं उनके कमरे में और ये सब नज़ारा देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ये कैसा हुआ, बिकॉज जैसे मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो इस स्टोरी का कुछ तो रहा होगा, ये मेरे को कैसे पता। अब हुआ क्या था, जब रीना रीना की बेटी और उसका पति इस घर में शिफ्ट हो रहे थे, उससे पहले जो सोसाइटी के सेक्रेटरी थे उन्होंने उस घर के अंदर कैमरे इंस्टॉल करवाए थे। वो कैमरे जो उन्होंने इंस्टॉल करवाए थे उस कैमरे की वीडियो देख के ये पता लगाया गया कि इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ है। और ये केस काफ़ी दिन उछला, थोड़े दिन उछला, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद ये भी केस ख़त्म हो गया बिकॉज पूरी की पूरी फैमिली जा चुकी थी। कोई भी नहीं था उस फैमिली के अंदर जो बचा हो, तीनों ही मर चुके थे। उसके बाद तो उस पूरी सोसाइटी में ऐसा हो गया कि भाई रहना ही नहीं है इस कमरे में, किसी को मत आने देना। और इतने में ही फाइनली एक और फैमिली वहाँ नई रहने आती है। लेकिन इस बारी जो उस फ्लैट के नीचे इंसान रहा करता था उस आदमी ने उन फैमिली वालों को ये चीज़ पूरी बता दी थी कि ये फ्लैट आपको सस्ता इसलिए मिल रहा है बिकॉज ये एक भूतिया फ्लैट है, इसका नंबर है 302। और ये बात सुनकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन वो फिर भी उस फैमिली का जो आदमी था ना वो ये बोलता है हम लोग एक बार फ्लैट फिर भी देखना चाहते हैं। तो वो लोग जैसे ही फ्लैट के अंदर देखने के लिए आते हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तो अचानक से उन्हें गेट पे एक आवाज़ महसूस होती है कि गेट किसी ने खटखटाया। उस घर के अंदर जो एक टीवी रखा हुआ था वो अपने आप चलने लगता है और टीवी के ऊपर लिखा हुआ आता है 302। और अंदर से आवाज़ आती है टीवी के कि दरवाज़ा खोलो। और ये आवाज़ सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते। वो वहीं बैठे रहते हैं, आधे घंटे तक दरवाज़ा नहीं खोलते। आधे घंटे के बाद वो टीवी भी अपने आप ही बंद हो जाता है। वो फाइनली फिर दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोल के वहाँ से निकलते हैं और वापस कभी भी उस फ्लैट में नहीं आते। और उस फ्लैट के ऊपर 2 ताले लगाए गए हैं भाई, और वो फ्लैट अब किसी को भी किराए पे नहीं दिया जाता। फ्लैट का नंबर था 302। वो फ्लैट आज भी खाली पड़ा है, ना ही उसे कोई खरीदता है ना ही कोई किराए पे लेता है। तो यही एक कहानी थी जो एक मयंक नाम के आदमी ने मुझे शेयर की थी, जो कि मेरा दोस्त ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना यार अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसा कंटेंट पसंद है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी कहानी को मेरे साथ मेरी ईमेल या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में कहानी होनी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय।